नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु गई बिहार पुलिस की टीम। फर्जी वीडियो मामले में 31 मार्च को मदुरई कोर्ट में पेशी। गिरफ्तारी के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप की सफाई। कहा, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया। मनीष कश्यप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया पॉलिटिकल साजिश। कहा, तमिलनाडु पुलिस पर भरोसा है, बिहार के नेताओं पर भरोसा नहीं। जहानाबाद के उकरी में गाड़ी जांच के दौरान युवक को गोली मारने वाला एएसआई मुमताज सहित 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चेकिंग में शामिल सभी पुलिसकर्मी निलंबित। लैंड पूल जॉब मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में राबड़ी देवी और मिसा भारती की पेशी। अब 8 मई को होगी अगली सुनवाई। जमशेदपुर न्यायालय कोर्ट परिसर में सोमवार को हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मनप्रीत हत्याकांड में आरोपी नवीन सिंह पर हुई थी गोलीबारी। सिवान के बावनागंज गांव में आपसी विवाद में फायरिंग। पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा किया बरामद। वैशाली के पातेपुर थाना इलाके में विदेशी शराब लदा डाक पार्सल टेलर बरामद। पुलिस ने 92 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। छोटूडीह प्राथमिक स्कूल का खुला ताला, स्कूल के शापित होने की थी अफवाह। पलामू के हैदरनगर देवी धाम में नवरात्र में लगा मेला। भूत प्रेत भगाने के नाम पर हो रहा खेला। कील ठोककर पीपल के पेड़ में कैद की जाती है बुरी आत्मा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा नहीं हो रहा ओडीएफ राज्य का सपना। घर में बने शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे लोग। गया के फुनगुनिया गांव में 355 किलो नशीला पदार्थ बरामद। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई। जंगल में छुपाया गया था नशीला पदार्थ। गोपालगंज में शराबी बेटे को मां ने करवाया गिरफ्तार। नशेड़ी युवक को भाई ने भी भिजवाया जेल। मानिकपुर गांव और पिनुला खास गांव की घटना। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में गर्भवती महिला के परिजनों का हंगामा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ हाथापाई। सही से इलाज नहीं करने का लगाया आरोप। खगड़िया से हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। युवक का फोटो भी हो रहा वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। वैशाली के मेहनारनगर के सिनेमा रोड में छात्रा से छेड़खानी मामले को लेकर 2 पक्ष में हिंसक झड़प। 12 से अधिक लोग घायल। रांची के ईडी ऑफिस में आज भी जारी रहेगी राजीव अरुणिका से पूछताछ। जांच एजेंसी के तीखे सवालों से असहज दिखे आईएएस। कई अहम राज के खुलासे की उम्मीद। पटना हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। नवनियुक्त चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने लिए शपथ। केरल हाईकोर्ट के रह चुके हैं जज। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके के संसारपुर के पास अज्ञात युवक का शव बरामद। मृतक के गले पर धारदार चीज से हमले का निशान। जांच में जुटी पुलिस। गुमला के जारी और चैनपुर में जंगली हाथी का आतंक जारी। घर को किया क्षतिग्रस्त। अनाज खाने के साथ सब्जी की फसल की बर्बाद। आरा सदर अस्पताल में आपस में भिड़े 2 पक्ष। रास्ते की विवाद में 2 भाइयों के बीच लड़ाई। अस्पताल में मचा हड़कंप। बेगूसराय में एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत। समय पर इलाज नहीं होने के कारण मौत। गुस्साए परिजनों का जमकर हंगामा। वाल्मीकि रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष को लेकर उपभोक्ता आयोग से बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान, प्रभास सहित 10 लोगों को नोटिस। रामायण की छवि को धूमिल करने का आरोप। गिरिडीह के नौडिया ओपी क्षेत्र में हादसे का शिकार हुई पिकअप से अंग्रेजी शराब की सैकड़ों बोतलें बरामद। चोकर की बोरियों के बीच छुपाकर बिहार ले जाने की थी तैयारी। बेतिया में पश्चिम बंगाल की एक शिक्षिका से छेड़खानी। स्कूल के डायरेक्टर अप्रोच अख्तर का आरोप। एसपी ने कार्रवाई करने का दिया भरोसा। खत्म हुआ 29 सालों का इंतजार। पुलिस की कैद से आजाद हुए भगवान हनुमान। उत्साहित भक्तों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। शेखपुरा के बसंत गांव में रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। चोरी के आरोप में युवक को भेजा गया जेल। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में मोबाइल शॉप से मोबाइल की चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।
मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का उत्पात, कई लोगों को पत्थर मारकर किया जख्मी। धनबाद के बलियापुर के मुस्लिम मोहल्ला में दो पक्षों में झड़प, मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आज नवरात्रि के 8वां दिन मां महागौरी की पूजा, शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार लगातार जारी, लगाम लगाने के लिए सीआईएसएफ पुलिस ने चलाया संयुक्त जांच अभियान, 2 ट्रक जब्त। मुजफ्फरपुर के सकरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, सकरा थाना के सरमस्तपुर हनुमान मंदिर के पास हादसा। मुंगेर में सड़क हादसे में लखीसराय के माइनिंग इंस्पेक्टर की मौत, सूचना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मधुबनी के लौकई थाना क्षेत्र के धबई चौक के पास साहिबा ने एक बाइक पर सवार 3 युवक को मारी टक्कर, तीनों की मौके पर ही मौत। बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में बेचा जाता था डीजल पेट्रोल, पुलिस ने आग पर पाया काबू। कैमूर के देवरिया गांव के पास NH 2 पर मवेशियों से भरा एक पिकअप पलटा, सभी मवेशी गंभीर रूप से जख्मी। बगहा के रामनगर गोवर्धना मुख्य सड़क पर भीषण सड़क दुर्घटना, बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य लोगों की हालत गंभीर। अरवल के NH 139 पर मोथा गांव के पास बाइक सवार ने एक मजदूर को रौंदा, हादसे में मजदूर की मौत, लोगों ने बाइक सवार को पुलिस को हवाले किया। सिवान के श्रीनगर में बाइक सवार व्यक्ति ने एक युवक को मारी टक्कर, हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल, दोनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्वी चंपारण के कमाल पीपरा गांव में 10 घर में लगी आग, 3 भैंस की झुलसकर मौत, अंचलाधिकारी ने पीड़ितों को मुआवजा देने की कही बात। गया के इस्माइलपुर रेलवे स्टेशन के पास एक युवती की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, पुलिस ने शत-विशत हालत में बरामद किया शव। सम्राट अशोक की जयंती के पर पटना के बापू सभागार में राजकीय समारोह का आयोजन, राहुल गांधी से सम्राट चौधरी पर रखी अपनी बात। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने को लेकर सीएम नीतीश का बयान, कहा एक साथ मिलकर रणनीति बनाने का कर रहे इंतजार। सीएम नीतीश से गर्मजोशी से मिले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा राहुल को सावरकर के बारे में पढ़ने की जरूरत। पटना पहुंचे महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कहा नरेंद्र मोदी की हुकुमशाही सरकार से देश को बचाना जरूरी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी नीतीश से अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की, कहा 77 मृतकों की अनदेखी कर रही सरकार। भागलपुर के भगवा क्रांति की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए सभी। रामनवमी को लेकर सज धज कर तैयार हुआ पूरा मुंगेर, भगवा झंडा से पट गया पूरा इलाका। वैशाली के सराय में रामनवमी को लेकर सराय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने पर रहेगी पुलिस की नजर। लखीसराय में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को मां का पट खुलते ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूरे विधि विधान के साथ हो रही पूजा अर्चना। देव की नगरी देवघर में चैती नवरात्र की धूम, महाअष्टमी पर जगह जगह पूजा पंडाल बनाकर हो रही मां भागवती की पूजा। चैती नवरात्र के लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़, माता की आराधना करने से मिलती है धन सुख समृद्धि। रांची में रामनवमी को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह, अंतिम चरण में शोभायात्रा की तैयारी, विशेष प्रकार की झांकी शोभायात्रा में रहेगी शामिल। सिवान में चैत्र नवरात्र में आसमान छू रहे फलों के दाम, व्रत की वजह से बड़ी फलों की डिमांड। कटिहार में चैती दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन, 10 लाख राशि खर्च कर भव्य पंडाल के साथ प्रतिमा का निर्माण। खगड़िया में चैती नवरात्र को लेकर माहौल भक्ति में, पूरे विधि विधान के साथ हुई पूजा अर्चना, ढोल नगाड़े के साथ मां के जयकारे की गूंज। सिवान के चैनपुर में चल रहे 9 दिवसीय राम महोत्सव में उमड़ी भक्तों की भीड़, रासलीला के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचार का वर्णन। बक्सर में महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा, बुढ़िया काली के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़।
नवादा में चैती नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी की पूजा। छाय रोड में दुर्गा माता के भव्य मूर्ति की स्थापना। गोपालगंज में रामनवमी पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। सारण डीआईजी विकास कुमार ने एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ की विधि व्यवस्था की समीक्षा। जहानाबाद में 31 मार्च को होने वाले एमएलसी चुनाव और रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सिवान के मैरवा में राम जानकी मंदिर में रामकथा का आयोजन। कथा वाचक उमा किशोरी ने भगवान के बाल लीला का किया सजीव वर्णन। दानापुर के दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में माता के भव्य जागरण का आयोजन। कलाकारों के भक्ति गीतों से पूरा माहौल हुआ भक्तिमय। बेतिया के बैरिया में गंडक नदी के रिंग बांध पर तेजी से चल रहा ठोकर का निर्माण। बांध नहीं रहने से लोगों को हो रही परेशानी। जहानाबाद के गांधीनगर मोहल्ले में नीलाम किया गया मकान पर कब्जा दिलाने के लिए दलबल के साथ पहुंचे सीओ। धनबाद में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची। रेलवे स्टेशन और सड़क का होगा विस्तार। रांची में बंधु तिर्की से मिले भुइहर समाज के लोग। भूमिहार ब्राह्मण के समक्ष किए जाने पर नाराजगी। संथाल के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात। देवघर के कुमैठा में फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट बनकर तैयार। 4 एकड़ में फैले संस्थान में है क्लासरूम हॉस्टल। शेखपुरा में हरुहर नदी की सफाई नहीं होने से गंदगी से भरी नदी। पानी का ठहराव नहीं होने से सिंचाई व्यवस्था पर असर। बाढ़ में बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य धीमा। दूर दूर तक पूरा होता नजर नहीं आ रहा। समय सीमा में काम पूरा होने का लक्ष्य। बिहार सीनियर महिला फुटबॉल टीम में सिवान की बेटी अर्चना कुमारी का चयन। 29 मार्च से 4 अप्रैल तक बेंगलुरु में खेलेगी। बख्तियारपुर में खलिहानों में थ्रेसर से लगने वाली आग से बचाव को लेकर जागरूकता। थ्रेसर मालिकों के साथ मजदूरों को दी गई जानकारी। राष्ट्रीय जूनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिवान के 3 खिलाड़ी का चयन। महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर में दिखाएंगे अपना टैलेंट। औरंगाबाद के गंभारी गांव में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बाकन और चितनी की टीम ने लिया हिस्सा। गया में चोरी और छीने गए मोबाइल फोन को पुलिस ने लोगों को लौटाया। लाभुकों के चेहरे पर खुशी। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नदियों के जलस्तर पर निगरानी रखने के लिए लगाई गई वाटर लेवल को नापने वाली मशीन। लोगों को खतरे से किया जा सकेगा सावधान। सीतामढ़ी के बेलसन अनुमंडलीय अस्पताल में कुव्यवस्था से लोग परेशान। मरीजों की जगह स्ट्रेचर से ढोए जा रहे ईंट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में पूर्णिया को बिहार में 3रा स्थान। ब्रोंज मेडल देकर अच्छे काम की सराहना की गई। किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत ने बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान। जाम की वजह से राहगीरों को होती है परेशानी। पटना एम्स में बनेगा 300 बेड वाला आईसीयू। प्रेस वार्ता कर पटना एम्स के निदेशक ने दी जानकारी। साहिबगंज में जमीन और मकान के मुआवजे के लिए गुहार। डीसी ने कल्याणी मौजा के 75 लोगों को भेजा मैसेज। 1969-70 में बिहार सरकार की ओर से बसाया गया था। संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा पर निकली आशा मालवीय पहुंची देवघर। बाबा बैजनाथ मंदिर में किया गया सम्मानित। गिरिडीह के सुदूरवर्ती गांव में धर्म परिवर्तन का शिकार हो रहे आदिवासी अपने पर्व और परंपरा से हो रहे दूर। किशनगंज में 12वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन। सीमावर्ती किसानों के बीच कृषि उपकरण और पशुओं के लिए निःशुल्क औषधि का वितरण। शिवहर जिले को मोदी सरकार की तरफ से बड़ी सौगात। 28 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 566 करोड़ 84 लाख रुपए का आवंटन। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जमुई के आशुतोष कुमार सिंह ने जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। सासाराम में ताराचंडी महोत्सव का आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने भजन कीर्तन की प्रस्तुति से बांधा समा। सीतामढ़ी के मारर घाट पर 6 साल बाद विभाग की तरफ से पुल निर्माण की दी गई स्वीकृति। 78 लाख रुपए की राशि का आवंटन। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बचा बिगुल। चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान। 10 मई को वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। अपने को देश से ऊपर मानते हैं राहुल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा कानून को नहीं मानते राहुल। पुलिस को फिर चकमा दे गया भगोड़ा अमृतपाल। पंजाब के होशियारपुर होने की खबर के बाद पुलिस ने चलाया सर्च अभियान।
राजस्थान के रास्ते साबरमती जेल ले जाया जा रहा थी। यूपी पुलिस की सख्त सुरक्षा के घेरे में माफिया। इंदौर के प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, इलाके में छाया घना धुआं। छत्तीसगढ़ के बिलदौर बाजार में बारातियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर, हादसे में 40 लोग गंभीर रूप से घायल। पूनों में बढ़ा चीतों का कुनबा, 4 शावकों के जन्म की मिली खुशखबरी। फिर डराने लगा कोरोना, देश में बढ़ रहे कोरोना के केस, एक दिन में आए कोरोना के 2151 नए मामले। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज हम आपके लिए तमिलनाडु के एक किसान पीएम मुरुगेसन की एक प्रेरक कहानी लेकर आए हैं, जो अपनी नवीन तकनीक के माध्यम से केले के कचरे को रस्सियों और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में बदल रहे हैं। हम सब अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं और ज्यादातर इसी कश्मकश में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। मदुरई के मेलक्कल गांव के पीएम मुरुगेसन ने इन्हीं परिस्थितियों को तोड़ा और विजेता के रूप में उभरे। फिर मुरुगेसन ने ध्यान दिया कि उनके पिता केले के पेड़ से केवल फल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। விவசாயம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது விவசாயத்தை நஷ்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. காரணம் என்னென்னா விலைவாசி கிடைக்க மாட்டேங்குது, கிளைமேட்டில் சரியாக மகசூல் வராமல் போயிடுது, அல்லது தண்ணிலாம் போயிடுது, நோய் அடிச்சிருது. இந்த மாதிரி பல காரணங்களால் நாங்கள் விவசாயம் தொடர்ந்து பண்ணுறது நஷ்டத்திலே இருந்துச்சு. वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया और एक के बाद एक अद्भुत योजनाएं उनके दिमाग में आने लगी। शुरुआत में उन्होंने रस्सी बनाना शुरू किया। जल्द ही रस्सी उत्पादन से वह बढ़कर बैग्स, टोकरी और मैट जैसे अन्य उत्पाद भी बनाने लगे। आज मुरुगेसन द्वारा बनाए गए उत्पाद यूएस, यूके और बाकी कई और देशों में भेजे जाते हैं। मुरुगेसन जैसे लोग हमें यह सीख देते हैं कि जहां चाहा है वहां रहा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। विपक्षी एकजुटता पर सीएम नीतीश का बहुत बड़ा बयान, सबको साथ लाने की कोशिश जारी, एक मंच पर आने का कर रहा हूं इंतजार। एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं। मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस पर भरोसा, बिहार के नेताओं पर नहीं। पटना से चेन्नई जाने के दौरान नेताओं पर निकाली भड़ास, कहा मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया। क्या आपको फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली? आपने आरोप लगाया है। भरोसा है मुझे बिहार पुलिस पे, तमिलनाडु पुलिस पे भरोसा नहीं। क्या बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, क्लिनिक संचालकों के साथ की मारपीट, भीड़ ने पुलिस से भी की हाथापाई। जहानाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, फायरिंग मामले में उकरी थानाध्यक्ष लाइन हाजिर, कई पुलिसकर्मियों पर भी गिरी गाज। गाड़ी चेकिंग के दौरान कल युवक को एएसआई ने मारी थी गोली।
और मधुबनी में तेज रफ्तार का कहर, हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, 3 युवक की मौत, पुलिस ने हाईवा को किया जब्त। Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।